थैंक यू राज फॉर कमिंग फॉर दिस फीडबैक सेशन। काउंसलिंग में आप थे और लास्ट ईयर, और आप एक अच्छे कॉलेज में आज हैं। तो आप बताइए अपने बारे में। तो सबसे पहले तो जब एमएसटी सीटी का रिजल्ट आया उसमें मेरे 95.97 मतलब ऑलमोस्ट 96% आए थे। तो फिर मैंने मतलब मैं बीटा बैच को फॉलो कर रहा था मैथ्स के लिए। तो मैंने पूरा मैथ्स मतलब गणित अंक से ही किया है, फ्री फ्री का जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट था उससे। ओके। तो उसके बाद जब मैं वेबसाइट विजिट किया गणित तब मुझे पता चला कि काउंसलिंग भी हो रहा है। और मुझे आइडिया नहीं था एमएसटी सीटी का कुछ मतलब कैसे एडमिशन वगैरह होगा। तो मैंने सोचा कि काउंसलिंग ले लेते हैं, और आपसे पढ़ा हुआ था तो इसलिए ले लिया आपसे। तो काउंसलिंग लेने के बाद थोड़े थोड़े मतलब प्रोसेस पता चले कि कैप राउंड क्या होता है, नॉन कैप क्या होता है। तो मुझे लगा कि मतलब जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो मतलब ऑफलाइन हो गए ऑनलाइन, ये सारे मतलब डाउट्स क्लियर हो गए फर्स्ट फर्स्ट मतलब जो सेशन था उसमें। तो उसके बाद गाइड किया मेंटर लोगों ने, और जो लिस्ट बनाई उसमें से मेरे को मिला फर्स्ट कैप राउंड में AISSMS कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर वाला। ओके। सेकेंड राउंड में भी अप्लाई किया तो सेम मिला। तो फिर ओके। मुझे लगा कि मतलब थर्ड इसमें अप्लाई करके अभी कुछ चेंज हो गया या नहीं पता नहीं। तो मैंने सोचा कि थर्ड राउंड ना करके हम नॉन कैप राउंड की तरफ जा सकते हैं। तो ओके। फिर उसके बाद जब ये नॉन कैप राउंड का जो टाइम मतलब टाइम पीरियड होता है वो आया, तब काउंसलिंग में भी वो सेशंस चालू हो गए थे। उसमें जैसा जैसा आप बता रहे थे वैसे फॉलो किया, और पता चला कि VIIT में चांस है। तो VIIT और VIT ये दोनों कॉलेज पे सबसे ज्यादा फोकस किया। PICT में भी अप्लाई किया था स्पॉट राउंड के लिए, लेकिन उधर जाना नहीं हुआ क्योंकि इधर मतलब चांसेस इधर ज्यादा थे। तो मैं VIIT की तरफ ज्यादा फोकस किया। ओके। तो तो उसमें क्या आज हुआ। हाँ। ओके, आज आप वी डबल आई टी में हैं, राइट? और वी हाँ। डबल आई टी में आपका ए आई एम एल है, ठीक है? तो मुझे यस। आपको एक क्वेश्चन ये करना है पहले कि क्या आपने ए आई एम एल खुद से चूज किया था? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि कंप्यूटर साइंस लूँ कि कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन, ए आई एम एल, ए आई डी एस, ये बहुत सारी ब्रांचेस है, हाँ। कौन सा मैं सिलेक्ट करूँ? तो आपका क्या सवाल आंसर रहेगा इस पे? तो ऐसा है कि जो कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग लोगे तो आपको AIML सीखने को नहीं मिले, उसमें भी मिलता है। लेकिन AIML में एक एडवांटेज क्या है कि आप स्पेशलाइजेशन उसमें कर रहे हो। तो जब मतलब आपका करियर बनेगा तो लोगों को पता होगा कि आपने उसमें स्पेशलाइजेशन किया है, आप उसके एक्सपर्ट टाइप ऑफ मतलब एक्सपर्ट हो, वो लेवल के हो। तो वो एक एडवांटेज मिलता है। और अभी ट्रेंड जैसा चल रहा है, AI अभी बूम में है, तो वो ट्रेंड के हिसाब से मुझे जो स्पॉट राउंड में मिल रहा था AIML, तो उस हिसाब से मैंने चूज किया। CS और CS AIML में थोड़ा प्लेसमेंट्स का फर्क पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता पड़ता जितना आप सोच रहे हो। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और मतलब AIML अगर चूज करोगे तो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा पहले से। ठीक ऐसा है। है डिफरेंस। करेक्ट। तो अगर हम हम्म। आपके कॉलेज के बारे में बात करें, वी डबल आई टी एक ऑटोनोमस कॉलेज है, तो यार सुना तो बहुत है वी आई टी वी डबल आई टी के बारे में। अब आपसे जानते हैं कैसा है आपका कॉलेज, क्या अलग है आपके कॉलेज में, और ऑटोनोमस होने के भी फायदे क्या है? और सबसे पहले तो कॉलेज बढ़िया है। कॉलेज मतलब हमेशा एक्टिव है, आपको अभी ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो रहा है कभी। हर हर दिन कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है, हैकेथॉन्स, कॉम्पिटिशन्स, सेमिनार्स होते हैं। अगर आपको मतलब फर्दर स्टडीज के बारे में प्लानिंग करना है उसके भी सेशंस होते रहते हैं। फैकल्टीज भी अच्छे हैं, हमेशा मतलब डाउट सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मतलब गाइड करते हैं हमें। और कैंपस थोड़ा सा छोटा लग सकता है लोगों को, लेकिन बाकी एकेडमिक वाइज और मतलब जो अपस्किलिंग होता है, जो बाकी के स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। अभी हमको सेकेंड ईयर में ह्यूमन वैल्यूज करके एक सब्जेक्ट है, जो कि मतलब सॉफ्ट स्किल्स उस पर फोकस करता है कि कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाए। तो वो एक चीज़ अच्छी है कि ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है। और बाकी कहे तो ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। प्लेसमेंट तो बाकी अच्छे है ही ऐसा क्योंकि कुछ वी आई टी के साथ, हाँ, वी आई टी के VIT साथ के साथ होता है। तो हम्म। प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छे हैं। मैं खुद वी आई टी से हूँ, मुझे पता है कि प्लेसमेंट वहाँ के काफ़ी अच्छे हम्म। हैं। तो बच्चा, एक और बात कि ऑटोनोमस होने का क्या फ़ायदा? क्योंकि बहुत ऑटोनोमस कॉलेजेस का क्रेज़ है आजकल। हाँ, ऑटोनॉमस होने का ये फायदा है कि जो अपना सिलेबस रहता है वो हमेशा अपडेटेड रहता है, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है।
तो अभी हमें भी जो फैकल्टीज बताते हैं तो वो ऐसे ही बताते हैं कि जो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उस पे ज्यादा ध्यान दो, जो मतलब रियल लाइफ में उसका यूज होना चाहिए। तो ऐसा करके हमें गाइड किया जाता है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में। और सिलेबस भी अप टू डेट रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज मतलब सिखाते रहते हैं। और थोड़ा टाइम से पहले अगर मालूम हो चीजें तो आगे जाके इजी हो जाता है। वेरी नाइस। अगर आपको नॉन कैप के बारे में पता नहीं होता तो आप आज एआईएसएमएस में होते, राइट? हाँ। तो नॉन कैप के बारे में पता कैसे चला आपको? मतलब क्या पहले से मालूम था कि नॉन कैप या स्पॉट राउंड कुछ होता है, आईएलएस कुछ होता है? हाँ, स्पॉट रन के बारे में इतना आइडिया नहीं था, काउंसलिंग में ही पता चला कि नॉन कैप स्पॉट रन ऐसा कुछ होता है। और अगर हमें मतलब पूरी फीस भर के मिल रहा है एडमिशन अच्छे कॉलेज में, ऊपर के कॉलेज में, तो मुझे लगा ठीक है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। मतलब कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 ये ऑनलाइन होता है, ठीक है? और हम्म। कैप राउंड 3 होने के बाद ही स्पॉट राउंड होता है ना? ये थोड़ा क्लैरिटी हम्म। हम लाते हैं लोगों के पास, क्योंकि लोगों को लगता है शायद पहले से ही करना है। तो कैप राउंड 3 के बाद आपको टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को यकीन ही नहीं आता कि 3 राउंड्स के बाद में भी सीट्स रहती है क्या कॉलेज में? आप थोड़ा बता सकते हो कि आपके कॉलेज में जब आप गए थे कितनी सीट्स वहाँ अवेलेबल थी? मतलब इतना तो याद नहीं मुझे कितनी सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन आई थिंक कुछ 50 के आसपास थी मेरे ब्रांच की। तो 50? मेरा नंबर आते थे, हाँ वो कम हो गई। और शायद जब 10 10 या 12 सीट बची तब मुझे मिला। करेक्ट। मतलब स्पॉट तो राउंड के लिए ऐसा इतनी था। सीट्स खाली होती है, 50 के आसपास हाँ। सीट्स होती है जो वहाँ। तो इसका हम्म। मतलब एक बच्चों ने ट्राई करना चाहिए स्पॉट राउंड तक, है ना? आपका क्या हाँ सजेशन? करना। अच्छा, ये स्पॉट। मुझे तो लगता है करना ही चाहिए, क्योंकि मतलब अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे कॉलेज में जाने की, तो क्यों छोड़े। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, ये बताओ कि स्पॉट राउंड एक्चुअली होता कैसे है? थर्ड राउंड तक तो ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद हम्म। क्या प्रोसीजर है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो थर्ड राउंड के बाद क्या होता है, आपको मतलब जो भी आपका टारगेट कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे वो डालते हैं कि प्रोसेस क्या होने वाला है। तो मेरे मेरे मेरा जब टाइम था तब वो ऐसा था कि सबसे पहले तो एक ऑनलाइन राउंड हुआ था, आईएलएस करके, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। तो उसमें फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन सीट्स अलॉट हुई थी लोगों को। तो ऑनलाइन सीट्स अलॉट हुई थी, उसमें मेरा नंबर नहीं आया। तो फिर उन्होंने स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट किया कि स्पॉट राउंड होने वाला है। एक होने वाला कॉमन जो वीआईटी में होगा, वीडब्ल्यूआईटी और वीआईटी दोनों के सीट्स के लिए। तो मैं उसमें गया। उसमें मेरे को वीडब्ल्यूआईटी में सीएससी एआईएमएल की सीट मिली। और उसके बाद भी एक स्पॉट राउंड था वीडब्ल्यूआईटी। तो वो मैंने नहीं किया, वो छोड़ दिया। तो मेरे स्पॉट राउंड में क्या हुआ था, सबसे पहले 23 अगस्त को गया मैं उधर सुबह। तो सुबह से जो सीट अलॉट हुई वो हुई जेई मेंस के बेसिस पे। जेई मेंस में जो स्कोर था, तो उसमें मेरा जेई मेंस का स्कोर कम था। तो उसमें मेरे को पता था कि नहीं मिलने वाला, तो मैं अंदर गया। वो जो ऑडिटोरियम होता है उसमें अंदर गया। अंदर जाके मैं जब जेई मेंस के बेसिस पे सीट खत्म हो गई तो मैं वापस आ गया बाहर, मुझे मेरे एक भी सीट सेलेक्ट नहीं की। बाहर आ गया। फिर रात को अराउंड 9 PM को एमएसटी सीटी के बेसिस पे सीट्स अलॉटमेंट चालू हुआ। तो उसमें जब मतलब 9 बजे से रात के मतलब 1 2 बजे तक, 3 बजे तक चला वो, मतलब इतना था। और 3 बजे तक जब मैं अंदर गया, मतलब मुझे लगने लगा कि अब नहीं होगा। लेकिन वहां पे सीट्स कम हो रही थी ज्यादा, क्योंकि दूसरे कॉलेज में भी स्पॉट राउंड होता है ना। तो ओके। उधर से कम ज्यादा हो रही थी सीट्स, तो मुझे फिर हो पाई। और फिर मॉर्निंग को शायद 6 AM को मुझे ये अलॉट हुआ। और पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होते होते 8 बज गए सुबह के। तो ऐसा पूरा वो एक दिन 24 आवर्स का वो तो आप जर्नी था। पूरे 24 आवर्स बिना सोए आप और आपके पेरेंट्स वहीं हाँ। बैठे रहे? हाँ। और वर्थ इट था, राइट? बहुत वर्थ इट। और पेरेंट्स एक ही अलाउड होता है अंदर। तो ओके। मैं मेरी मम्मी को लेके गया था और पापा बाहर वेट कर रहे थे, ऐसा था। अच्छा, आपने और भी कॉलेजेस में अप्लाई किया था स्पॉट राउंड के लिए? हाँ, मैंने पीआईसीटी में अप्लाई किया था। तो पीआईसीटी में एक्चुअली क्या हो गया था कि वो 22 को था शायद राउंड, और ये 23 को था। तो मैंने पीआईसीटी में मतलब सोचा कि उधर ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल थोड़ी कम थी। और मुझे लगा कि वीआईटी और वीडब्ल्यूआईटी में ट्राई करते, तो मैंने इधर जाना सही समझा। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा ये है कि हमारे काउंसलिंग सेशंस में डेल्टा 2.0 में आप थे, तो जो इंटरेक्टिव शीट मिली आपको, एक्सेल शीट,
फिर उसके अलावा जो कॉलेज हम्म। लिस्ट हमने बना के दी, जो मेंटर सपोर्ट आपको दिया, क्या उसका आपको फायदा हुआ एंटायर प्रोसेस में? हाँ, फायदा हुआ। तो जो इंटरैक्टिव शीट थी वो सबसे पहले तो वो बेस्ट थी, क्योंकि उसमें से मैं अपना कस्टमाइज करके देख सकता था। तो उससे पहले मैंने अपनी एक एक अपनी लिस्ट बना ली और एक आपने जो प्रोवाइड की, तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम निकले। तो उसकी वजह से ये फायदा हुआ कि जो मतलब जो कॉलेजेस में एलिमिनेट कर सकता था, जो मुझे चाहिए ही नहीं, भले वो मिल रहे, तो वो मैं एलिमिनेट कर सकता था। वो एक फायदा, उससे मेरा बहुत टाइम मतलब बच गया। और मेंटर्स का जो मतलब मेंटर से भी मैंने पूछा कि ये कॉलेज कैसा है। मैंने डीवाई पाटिल के बारे में पूछा था, पिंपरी वाला। तो मतलब उन्होंने वैसे वैसे गाइड किया, तो वैसे वैसे हेल्प मिली। और एआईएसएस में मेरे ख्याल से अच्छा ही कॉलेज था, इतना भी बुरा नहीं था। तो मतलब मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने स्पॉट राउंड को जाना सही समझा। अच्छा, तो आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा? क्या बच्चों को स्पॉट राउंड तक जाना ही चाहिए? व्हाट वुड यू रिकमेंड? आप अगर मतलब आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो। और बहुत सारे लोग डर मतलब जाते अगर आप, हैं। हाँ, डर जाते हैं वही। तो डरना नहीं है। अगर जाओगे, नहीं मिला तो वापस भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब मिलेगा ही। मतलब कैप राउंड तो की सीट जाना आप तो रिजर्व मतलब, रख कैप राउंड की सीट आप रिजर्व हाँ, रख सकते हो, और उसके साथ हाँ, साथ कैप रिजर्व। स्पॉट राउंड के लिए जा सकते हो। सबसे बेस्ट बात बताई आपने। हम्म। राइट। हम्म। तो क्या कहता है, गणित अंक की काउंसलिंग सजेस्ट करेगा अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को? हाँ, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मतलब क्या क्या कहना चाहेगा उनको? मैं तो मतलब कहना चाहूंगा, अगर मतलब सही आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा। इतनी अच्छी काउंसलिंग है। वेरी नाइस। और लाइव सेशंस भी हमने जो लिए थे सीनियर्स के साथ, तो उसका भी आपको हम्म। हेल्प हुआ टू डिसाइड ऑन द ब्रांच? हाँ, कॉलेज के इंसाइट्स पता चले, रिव्यूज पता चले। वेरी नाइस। वही। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो एक हम्म। फाइनल कोई चीज़ आपको अपने जूनियर्स को कुछ शेयर करनी हो? फाइनल तो यही है कि मतलब हार नहीं माननी है। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आगे स्पॉट राउंड तक जा सकते हो, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और एक बात मुझको कहनी थी कि जो मैथ्स का मेरा परफॉर्मेंस रहा था एमएसटी सिटी में, वो पूरा मैं क्रेडिट गणितम को देना चाहता हूँ। क्योंकि वो पूरा मैंने यूट्यूब से जो लास्ट के जो एक महीना रहता है, एक महीना भी नहीं, 2 वीक्स लास्ट के, उसमें मैंने पूरा मतलब वो कर दिया था जो भी है वो पूरी वो बीटा वो बीटा पीवाई 2.0। क्यूज हाँ। प्रैक्टिस। हम्म। हाँ, वही। correct। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आप बहुत हाँ। अच्छा कर रहे हैं अपने कॉलेज में, और बहुत अच्छा हाँ। करोगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज विद ऑल आवर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, राज। बाय हम्म। बाय, टेक केयर।